मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल डेयर डेविल एडवोकेट टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अधिवक्ता संतोष पांडे। हमने आज तक कहावतें सुनी हैं कि बाप बदल लिया। लोगों का ये सुना है कि ये तो बाप बदल लेता है अपना। पर हमारे राजा साहब महामानव, अजैविक, नॉन बायोलॉजिकल मोदी ने तो अपनी जात अचानक बदल ली। जब आए तो कोई जाति का पुछल्ला नहीं था उनके प्रचार में। तब 140 करोड़ 120 करोड़ उनके परिवार वाले लोग थे, जिसमें हर जाति धर्म के लोग थे। उसके बाद से भाषणों में शुरू हुआ, मेरा एक, मेरे प्यारे देशवासियों, 140 करोड़ मेरे परिवारी जन। फिर वो पिछले गुजरात चुनाव में पिछड़ा वर्ग में शामिल हो गए और कल संसद के विशेष सत्र में उन्होंने स्वयं को अति पिछड़ा घोषित कर दिया। अब आप सोचें कि इस देश का भविष्य क्या होगा, यहाँ मेधा की क्या स्थिति होगी। मोदी साहब सठिया गए हैं। 240 सीटें जो उनको संसद में आई, उसके बाद से उनका दिमाग जो है वो कुंद हो गया है। बंद नहीं हुआ, कुंद हो गया है। और आए बाएं साएं अल बल अंड बंड बक रहे हैं। हिंदू एकता के पुनः विनाशक साबित हो रहे हैं वीपी सिंह के बाद। और मुझे तो लगता है वीपी सिंह से भी इन्होंने सीख ली और बहुत तरीके से इन्होंने अपनी जो जातिगत मानसिकता थी उसको धीरे 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 अमली जामा पहनाना शुरू किया। और आज देखिए 13 जनवरी के बाद हर हिंदू आपस में लड़ मर कट रहा है। इस्लाम का विरोध, मुसलमानों का विरोध आज की तारीख में हिंदुओं के दिमाग में कहीं रह ही नहीं गया है। वो आपस में ही लड़ मर कट रहे हैं। हरिजनों को, दलितों को उनके भीम साहब की ज़रूरत है, किसी को सवर्णों को परशुराम की ज़रूरत पड़ गई है। चारों तरफ इस तरीके की प्रचंड जो है जोर आजमाइश हो रहा है। लोग मोदी जी को भर भर पेट गालियां दे रहे हैं, जितना भी सोशल मीडिया है इन सब पे। और मोदी जी को लगता है कि अति पिछड़ा कह देने से उन्हें दुनिया अति पिछड़ा मान लेगी, पिछड़ा कह देने से उन्हें पिछड़ा मान लेगी। हरकतें तो कोई पिछड़े वाली है नहीं, हरकतें तो सारी राजाओं वाली हैं। दिन भर में 3 बारी जो वो ड्रेस बदलते हैं और उससे कोई ये नहीं है, अच्छा है। बट विडम्बना देखिए कि मोदी जिस विकास की बातें करते थे, मैं तो उन लोगों को जो मंडल के समर्थक हैं, मुझे ये बड़ा न्यारा देश हो गया है हमारा। हम आगे बढ़ने की बात नहीं सोचते, हम कितने पिछड़े हो जाएं और पिछड़े दल में शामिल हो जाएं या पिछड़े सदस्य बन जाएं, पिछड़ी जाति बन जाएं, इसमें आज की तारीख में स्वाभिमान है। और मतलब आप बड़े अभिमान से कहते हैं कि मैं दलित हूँ, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं पिछड़ा हूँ, तू मेरे से मुँह मत लग। मुट्ठी भर सवर्ण लोग हैं भाई, मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं, उनसे क्या ही डरना, उनको कहाँ भगाओगे। और मोदी जी आखिरस वही काम कर रहे हैं। बताइए, जिस मोदी जो 2047 में विकसित भारत बात बनाने की कर रहे हैं, आप बताओ विकसित भारत क्या, हमारी स्थिति तो विकासशील से भी अब कम हो जाएगी। फर्जी आंकड़े, इतने फर्जी आंकड़े देश में प्रतिपादित किए गए हैं जिनका कोई हदो हिसाब नहीं है। ज़मीन पे वो कुछ दिखता ही नहीं है। आपने सड़कें, आज भी दिल्ली जैसे शहर की बात, राजधानी की बात कर रहा हूँ, आपके घर में पेयजल आ रहा है। हम जब पढ़ने आए थे यहाँ ना, कोई आरओ, कोई फिल्टर नहीं होता था। हम जो सप्लाई का पानी आता था हम वही पीते थे। और आज चाहे कितनी बड़ी पॉश कॉलोनी हो, प्रधानमंत्री आवास हो या किसी झुग्गी झोपड़ी की झुग्गी हो, अगर उसकी क्षमता है तो सबसे पहले आरओ लगवाता है घर में। कोई एक आदमी यहाँ पे नहीं है जो बगैर आरओ के
फिल्टर किया हुआ पानी पीता हो, या बाज़ार से खरीद के वो 20 लीटर वाली बिस्लेरी पीता हो। तो आप एक समुचित जल व्यवस्था नहीं कर पाए। देश की राजधानी में आपने नल जल की व्यवस्था कर दी। बिहार में आप जाके देखिए, यूपी में जाके देखिए, टंकियां बन गई और पानी नहीं आता। 2 टाइम पानी आने की बात थी, पानी नहीं आता। हर जगह गाँव में आपने 500-600 फीट पे जो है पानी निकाल लिया, बोरिंग कर दिया। और मतलब आप समझिए 2 घंटे में वो बड़ी बड़ी टंकियाँ 20-20 हज़ार लीटर, कोई टंकी नहीं बनी है। प्लास्टिक के ये सिंटेक्स वाली टंकियाँ लगवा रखी हैं गांव में, मेरे ही गांव में लगी हुई है। और उसमें बमुश्किल महीने में 2 दिन 4 दिन जल आता है। पाइप तो बिछ गया है, कनेक्शंस भी हो गए हैं, बस पानी नहीं आता है। तो जल, सड़क, बिजली, हाँ बिजली में बड़ा आमूलचूल सुधार हुआ है, चाहे वो राजधानी दिल्ली हो चाहे मेरा गांव। मेरे गांव में भी मैं तो मानता हूँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है तो मैं उसको 24 नहीं 26 घंटे का नंबर देता हूँ। और अब लोग वहाँ भी बिजली का बिल देते, बिजली नहीं आती थी, कोई बिजली का बिल नहीं चुकाता था। अब सब प्राइवेटाइज्ड हो गया है और प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, दीजिए बिजली यूज़ कीजिए, फ्री में नहीं है। और अच्छी बात है, उसको तो मैं अच्छा मानता हूँ। सड़कों में मोदी जी का कोई भी एक पैसे का योगदान नहीं है, मोदी जी या उनके पूरे सरकार का, सिवाय एक आदमी नितिन गडकरी के। इसमें बिना किसी डाउट के मैं ये बात कह सकता हूँ। लेकिन सबसे जो आज का जो विषय है वो मोदी जी का जाति परिवर्तन। अत्यंत पिछड़े हो गए आज कल से मोदी जी। अब भैया जितने दलित हैं, अत्यंत पिछड़े हैं, आपको यूजीसी का रेगुलेशन दे दिया उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर के कितने तीर्थ बनवा दिए। और हर जगह भाजपा शासित राज्यों में, जैसे यूपी में 56 ज़िले हैं, 56 ज़िले में हर ज़िले में 5 जो है अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर तीर्थ, अम्बेडकर की मूर्तियां लगेंगी। उसके रख रखाव के लिए दलितों को नौकरी दी जाएगी, 5-10 स्टाफ होगा वहाँ पे पार्क वार्क बनाने। और आप जाएंगे, दलित भाई हमारे जाके वहाँ पूजा पाठ करेंगे। मैं सामान्य वर्ग का हूँ, सम्मान करना अलग बात है, मैं पूजा करने तो नहीं जाऊँगा कभी भी, ना आज तक मैंने कभी किया है। ज़रूर उनके प्रति मन में सम्मान और श्रद्धा है, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है, बाबा साहब अम्बेडकर को। अब देखिए ज्योतिबा फूले को अभी सम्मानित कर रहे हैं और अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। तो भैया अगर ज्योतिबा फूले उनके प्रेरणा स्रोत हैं तो मोदी जी कतई हिंदू नहीं है। क्योंकि ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, मैंने खरीद के पढ़ा अभी 3 दिन पहले। और जो उसकी वो अनुदित पुस्तक है, जो एक्चुअल किताब लिखी गई है वो लिखी गई है, एक्चुअल भाषा जो लैंग्वेज है उसकी वो मराठी है, मराठी से अनुदित है। और वो बहुत ही क्लियर कट, उसमें ब्रह्मा जी को रंडीबाज और बेटी चोत कहते हैं। और अगर वो पूरी किताब आप पढ़ लेंगे तो इतनी सड़ांध भरी पड़ी है, इतनी सड़ांध भरी पड़ी है, खास तौर पे तथाकथित सामान्य जातियों के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ। भैया तुम हो कौन ब्राह्मणों को गाली देने वाले? और कोई भी कौन होता है ब्राह्मणों को गाली देने वाला? अगर कोई गाली देता है तो उसका प्रतिकार भी उसी प्रकार होगा, चाहे वो मोदी हो और चाहे कोई एक सामान्य व्यक्ति हो। अगर मेरे स्वाभिमान पर किसी ने हमला किया तो उसका जवाब भी उसी रूप में मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ब्राह्मणवादी हूँ, जातिवादी हूँ, लेकिन अगर संपूर्ण ब्राह्मण समाज को आप गाली देते हैं, उसे उसका अपमान करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो घबराइए मत, जवाब पूरा मिलेगा। अरे मोदी जी, मेधा को महत्व दीजिए। अगर देश को विकसित बनाना है वो तो भूल जाइए, अब आपकी उम्र भी नहीं रही, कब आपकी गाड़ी खुल जाएगी कोई पता नहीं है। लेकिन याद कर लीजिएगा बीपी सिंह को, मरे तो उनको कंधा देने वाला पता नहीं मिला कि नहीं मिला। 50 लोग भी उनके जनाजे में, उनके वक्त में तो जनाजा ही कहूँगा, तो आपके जनाजे में भी 50 लोग शामिल होंगे कि नहीं, बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है।
कि जो आपने कर दिखाया है ना, जिस प्रकार आप ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं, ये नीचता की पराकाष्ठा है। जिस व्यक्ति ने हमारे हिंदू देवी देवताओं को इतना गाली गलौज किया, उसकी किताब है, उस किताब में लिखा है, उसके लोगों ने कुछ दलित जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उसका बिल्कुल वीडियो बनाया हुआ है, मतलब ऑडियो बुक बनाया है, और उसमें सीधा सीधा रंडीबाज और बेटी चोत कहते हैं। किताब में तो उन्होंने हिंदी अनुवाद में व्यभिचारी, दुर्व्यसनी और इस तरीके से लिख दिया, बेटी के साथ संभोग किया, इस तरीके की बातें ब्रह्मा जी के लिए लिखी हुई हैं। और पूरी किताब में खाली ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, मतलब हर बात के लिए दोषी। और मोदी जी आप भी वही काम कर रहे हैं। आपने तो हर पराकाष्ठा, मतलब पराकाष्ठा की भी पराकाष्ठा आपने पार कर दी है। और हम लोगों को, हिंदुओं को, आप मत सोचिए मैं सवर्ण हूँ, सामान्य वर्ग से हूँ, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। हिंदुओं को आपसे इस 2 महीने में इतनी नफरत हो गई है। एक बहुत बड़ा हिंदू वर्ग जो आपका कट्टर समर्थक होता था, वो आज आपका धुर विरोधी ही नहीं है, आपसे घृणा करता है। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप में सुधार नहीं आने वाला, आप बीपी सिंह की तरह ही वीरगति को प्राप्त होंगे। यह मेरा नहीं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं का श्राप आपको लगेगा। नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आपसे उम्मीद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पोस्ट को शेयर करें। बहुत बहुत आपका मैं आभारी रहूँगा। धन्यवाद।